गुस्सा। तान्या ने मारा ताना। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के मैं तो ईशान से ये अपकमिंग ट्रैक में बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां एक शादी पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि अंशुमन और अभीरा की शादी का दिन आखिरकार आ ही गया है। घर में चारों तरफ हलचल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मेहमान आने लगे हैं। अन तन्मैन मारिराम जेंदे विद्या में इसके माँ बाप को सजाया जा रहा है। हर तरफ खुशियों का माहौल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर खुशियां कहीं खो गई हैं। मनीषा का इनकार जब सभी लोग तैयार होकर बारात निकलने की बातें कर रहे होते हैं, तभी मनीषा अचानक से कह देती है, सॉरी, मैं इस शादी में नहीं जा पाऊंगी। मेरा दिल मान ही नहीं रहा। मेरे मन में तो आज भी यही है कि अभीरा अरमान की है। मैं ये शादी देख भी नहीं पाऊंगी। उन्हें आशीर्वाद देना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। पूरा हॉल जैसे कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। काजल और विद्या तुरंत मनीषा के पास जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। काजल कहती है, इके स्तंभ सी स असी मोहरे से तेका। मनीषा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? शादी का मौका है और पूरा परिवार यहाँ है। अगर तुम नहीं चलोगी तो सबको लगेगा कि तुम इस रिश्ते को दिल से स्वीकार नहीं कर रही हो। देखो, अभीरा को भी चोट पहुंचेगी। विद्या भी जोड़ती है, हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल में अरमान और अभीरा के लिए जगह थी, लेकिन जिंदगी हमेशा वैसा नहीं देती जैसा हम चाहते हैं। अब अंशुमन और अभीरा शादी कर रहे हैं। अगर तुम उनका साथ नहीं दोगी तो यह परिवार बिखर जाएगा। साइगा का डन। दादीसा का जिद्दी फैसला। इतने में दादीसा भी वहां आ जाती हैं। वह गंभीर आवाज में कहती हैं, मुझे भी लगता है कि यह रिश्ता सही नहीं है। अभीरा और अरमान के बीच जो बंधन था वह इतना गहरा था कि उसे भुलाना आसान नहीं। मैं यह शादी रोक नहीं सकती, लेकिन आशीर्वाद जरूर नहीं दूंगी। यह सुनकर घर में तनाव और बढ़ जाता है। तान्या का गुस्सा उधर। तान्या ये सारी बातें दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सुन लेती है। तान्या को गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है। वह अंदर आती है और सबके सामने बोल पड़ती है, आज मेरे भाई अंशुमन की शादी हो रही है, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है यह देखकर कि अपने ही परिवार वाले इस शादी को सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई की शादी में वही लोग आएं जो उन्हें दिल से सपोर्ट करते हैं और जो उनकी खुशी में शामिल होना चाहते हैं। यह सुनकर सब लोग सन्न रह जाते, जैसे बातें के कैसे आयर से हैं। मनीषा के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि तान्या यह सब सुन लेगी। तान्या आगे कहती है, अगर आपको लगता है कि अभीरा सिर्फ अरमान की थी, तो आप सब गलत हैं। भगवान ने उसे अंशुमन के लिए चुना है। और अगर अगर उसकी आजाई आप लोगों ने उनके साथ खड़ा होना छोड़ दिया, तो समझ लीजिए कि आपने इस परिवार की खुशियों को खुद अपने हाथों से तोड़ दिया। पारिवारिक मतभेद अब घर में दो खेमे बन जाते हैं। एक तरफ तान्या, अंशुमन और कुछ युवा सदस्य हैं जो इस शादी को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ दादीसा, मनीषा और कुछ बुजुर्ग हैं जिन्हें अब भी लगता है कि अभीरा की जोड़ी अरमान के साथ ही सही थी। इस बीच अभीरा कमरे में बैठी सब कुछ सुन लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सोचती है, क्या सच में यह शादी सही है? क्या मैं गलत फैसला ले रही हूँ, शिकस्त दे रही हूँ? अगर मेरे अपने ही घर वाले इस शादी को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? अरमान की वापसी का साया उधर। अरमान भी शादी में शामिल होने आ चुका है। वह चुपचाप एक कोने में बैठा है। उसकी आंखों में अब भी दर्द है, लेकिन वह मजबूरी में मुस्कुरा रहा है। उसे देखकर कई रिश्तेदार बड़बड़ाने लगते हैं। अगर अरमान और अभीरा की शादी होती, तो यह घर कितना खुश होता। अंशुमन तो बस एक नाम है, लेकिन अरमान और अभीरा का रिश्ता तो दिल से जुड़ा था। मंडप में हलचल जब शादी की रस्में शुरू होती हैं, तो माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। पंडित मंत्र पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हर कोई सोच रहा होता है कि क्या यह शादी सच में टिक पाएगी? अचानक से तान्या फिर खड़ी हो जाती है और कहती है, पंडित जी पे को पंडित जी, अरे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ। इस शादी में वही लोग रहेंगे
जो दिल से अंशुमन और अभीरा के रिश्ते को स्वीकार करते हैं। बाकी लोग चाहें तो अभी जा सकते हैं। यह सुनकर सब दंग रह जाते हैं। मनीषा धीरे धीरे खड़ी होती है और कहती है, तान्या, तुम बच्ची हो। तुम नहीं जानती रिश्तों का बोझ क्या होता है। मैं इस शादी में आशीर्वाद देने नहीं आई थी, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। चाहे मेरे दिल में अरमान और अभीरा की जोड़ी हमेशा रहेगी, लेकिन अब मैं अंशुमन और अभीरा को अपना आशीर्वाद दूंगी। यह सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नया मोड़, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक उसी वक्त मंडप के बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। सब लोग चौंक जाते हैं। पुलिस आती अंदर आए, बाती दिया है और कत्ते। हमें खबर मिली है कि इस शादी में कोई बड़ा हंगामा होने वाला है। किसी ने धमकी दी है कि यह शादी नहीं होनी चाहिए। सब लोग घबरा जाते हैं। यह आते हैं, सीएम गायब रहते हैं। अब सवाल यह है कि यह धमकी किसने दी? क्या यह अरमान का काम है, या फिर कोई तीसरा दुश्मन इस परिवार की खुशियों को तोड़ना चाहता है? आगे का ट्विस्ट, शादी का माहौल एक बार फिर अंधेरे में चला जाता है। हर कोई शक की निगाह से एक दूसरे को देखने लगता है। दादी सा मन ही मन सोचती हैं, शायद यह भगवान का इशारा है कि यह रिश्ता सही नहीं। लेकिन तान्या फिर डटकर खड़ी होती है और कहती है, कोई भी ताकत इस शादी को रोक नहीं सकती। चाहे बाहर कितनी भी मुश्किलें क्यों न खड़ी हों, आज मेरा भाई अंशुमन और अभीरा 7 फेरे जरूर लेंगे।